Good morning, students. Welcome to the Flux Coaching. Students, class 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और साल्ट अब हमारा एंडिंग पर है। हमने इससे पहले जो हम कंपाउंड्स पढ़ रहे थे उसमें से 4 कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं और इस वाली क्लास में 2 कंपाउंड्स जो हम है हमारा है, एक तो बेकिंग सोडा और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कंप्लीट करके और इसके बाद एक क्लास में ये वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आप अगला कौन सा चैप्टर मेरे से पढ़ना चाहते हो उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो उस चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पेन और अपनी नोटबुक उठा लो और स्टार्ट करते हैं। जो फिफ्थ हमारा कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। अब NaOH CO3 को देखो कैसे, इसका नेम क्या हो जाएगा? Na मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो, या हाइड्रोजन की जगह हम बाई भी लिख देते हैं तो इसको सोडियम बाई कार्बोनेट ही बोल सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाता है NaSCO3 और इसका नेम हो जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसकी हम प्रिपरेशन देखते हैं कि ये बनता कैसे है। हमने देखो जो कॉमन साल्ट था उसके अंदर जो उसके यूजेस थे उसमें हमने देखा था कि इसका यूज बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में किया जाता है। तो हम NaCl की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NH3 होती है अमोनिया गैस, ठीक है, तो NH3 के से रिएक्शन करवाते हैं तब आपको क्या मिलता है? NaSCO3, जो कि क्या है हमारा बेकिंग सोडा, और एक साथ में मिलता है आपको बाई प्रोडक्ट में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। NH4 क्या होता है? अमोनियम, और Cl होता है क्लोराइड, तो क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड। तो प्रिपरेशन सिंपल है इसकी। NaCl की रिएक्शन जब CO2 H2 और NH3 के साथ करवाओगे तो NaSCO3 प्लस NH4Cl, तो हमें हमारा क्या मिल गया? बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा के यूज क्या होते हैं? अगला बताते हैं यूजेस इन किचन। सबसे बड़ा यूज आता है इसका किसमें? किचन में। कभी भी हमारे घर में जब बारिश का टाइम है, अभी बारिश का टाइम चल रहा है, ज्यादातर पकोड़े बनते रहते हैं, तो जाके देखना किचन में मम्मी वगैरह जो भी आपके पकोड़े बनाती है तो उसके अंदर बेकिंग सोडा, मीठा सोडा घर में जो बोलते हैं, वो मीठा सोडा उसके अंदर डालती है, तो वही क्या है? बेकिंग सोडा। तो जिससे क्या हो जाते हैं, जो पकोड़े वगैरह होते हैं वो कैसे बनते हैं? क्रिस्पी क्रिस्पी के पकोड़े बनते हैं, है ना? चाय के साथ बड़ा आनंद आता है उसका। तो क्रिस्पी पकोड़े वगैरह बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? घर में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। सेकेंड, बेकिंग पाउडर बनाने में देखो बेकिंग पाउडर क्या होता है? जब बेकिंग सोडा के साथ थोड़ा सा जो एडिबल अगर एसिड उसके अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, बेकिंग सोडा में अगर एडिबल एसिड उसके अंदर थोड़ा ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब बेकिंग पाउडर का मीन्स क्या होता है? देखो NaCO3 और H प्लस का मतलब क्या हो गया? कुछ एसिड, एडिबल एसिड, जो एसिड में H प्लस होता है, तो बेकिंग सोडा और H प्लस ये मिलके क्या हो गया? बेकिंग पाउडर हो गया। तो इसका यूज किसमें किया जाता है? बेकिंग पाउडर वगैरह ये जो आपके केक वगैरह जो हो गए है ना, केक पेस्ट्रीज और जो भी है, ठीक है ना, इसके अंदर यूज किया जाता है। ये जो आपके पाव वगैरह बनते हैं, ब्रेड वगैरह बनते हैं, इसमें यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो NaOH3 को जब आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, एसिड के, तो इसके अंदर H2O बन रहा है और साथ में कौन सी गैस बन रही है? CO2 गैस। तो जैसे ही CO2 गैस बनती है तो वो अंदर से वो क्या हो जाता है? वो चीज फूलने लग जाती है। तभी तो आप देखो केक वगैरह बेक करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बेकिंग पाउडर होता है उससे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और CO2 गैस के कारण वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो एक इसका ये यूजेस हो गया। प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क, मिल्क के प्रिजर्वेटिव में ये यूज आता है। क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो नेचर होती है वो बेसिक नेचर होती है। तो इसमें क्या होता है कि मिल्क में प्रिजर्वेटिव के रूप में ऐसे काम में आता है कि गर्मियों में जल्दी से दूध खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण दूध के अंदर जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करने लग जाते हैं? ग्रो करने लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? वो खट्टापन आ जाता है उसमें। तो उसके अंदर जो थोड़ा सा अगर अपन बेकिंग सोडा ऐड कर दे तो उसको बेकिंग सोडा बेस है और तो उस एसिड को क्या कर देगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक मिनट में अगर इसका हम रिविजन करें तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा NaCO3। इसका जो नेम होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। प्रिपरेशन वेरी इजी है। NaCl की रिएक्शन जब CO2 H2 और NH3 अमोनिया से करवाई जाती है तो हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है। इसके यूजेज होते हैं किचन में, बेकिंग पाउडर बनाने में होते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क एक्सेट्रा। तो ये हो जाता है बेकिंग सोडा। सिक्स कंपाउंड हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोलते हैं पीओपी। ये जो पीओपी वगैरह आप यूज किया आती है ना, पीओपी है ना, वही होता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4, ना CU नहीं है ना,
CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसके अंदर वाटर का कितना मॉलिक्यूल है, हाफ मॉलिक्यूल। तो CaSO4 का नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट पीओपी नहीं होता है, जब तक उसके अंदर ये हाफ H2O ऐड नहीं होगा तब तक वो पीओपी नहीं बनेगा। तो कैल्शियम सल्फेट और हाफ को अपन क्या बोलते हैं, सेमी और हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। तो ये हो जाता है पीओपी। अब ये बनता कैसे है, देखो CaSO4 डॉट 2H2 जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्या होता है ये, ये याद रखने का है ना, जिप्सम होता है ये CaSO4 डॉट 2H2। ये पूछा जा सकता है CaSO4 डॉट 2H2 क्या होता है, जिप्सम। और CaSO4 डॉट हाफ H2O क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर, ये फिक्स होना चाहिए है ना, टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाता है तब नहीं मिलता है हमें। 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो टू जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, टू मॉलिक्यूल्स, उसमें से हाफ मॉलिक्यूल तो बच जाता है, साथ में 1 and 1/2 मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। देखो CaSO4 के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो ऐसे कैसे रह जाता है, और साथ में जो 1 and 1/2 H2O है ना, वो इवोपरेट हो जाता है। तो ये जो बन जाता है, ये क्या बन जाता है हमारा POP। ठीक है, तो कैसे बना, जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हमने हीट किया, तो उसमें से वो POP बन गया। जिप्सम में CaSO4 डॉट 2H2O होता है और POP CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखो यूज किस में आता है, यूज आता है आप डॉक्टर वगैरह के जाते हो जब, कब, जब आपके किसी का हैंड वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो प्लास्टर किसका होता है, POP का होता है। ठीक है, उसमें क्या यूज किया जाता है, POP, ताकि वो आपका हैंड एकदम स्ट्रेट रहे और बोन वापस में क्या हो जाए, जुड़ जाए वो। तो इसलिए वो होता है POP का। साथ में आपके घरों में फॉल सीलिंग वगैरह करवाते हैं POP की, है ना, और वॉल पुट्टी करवाते हैं POP से, बिरला POP, है ना, तो वो भी क्या होती है, POP होती है। और आपने देखा होगा उस POP को उस कट्टे को है ना, हमको सेफ रखना पड़ता है उसको। वो पानी वगैरह में अगर भीग जाए या बारिश में अगर भीग जाए तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कठोर, उसमें एक हार्ड मैटर में चेंज हो जाता है। वो क्या बन जाता है, वापस जिप्सम बन जाता है। CaSO4 में हाफ H2O अगर ऐड करोगे, हाफ H2O तो है, अब उसमें पानी का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। हाफ से उसके अंदर वापस 2H2O हो जाएंगे। तो ये हो जाता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 को बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट और हाफ को बोलते हैं सेमी हाइड्रेट। प्रिपरेशन कैसे बोलते हैं कि जिप्सम को जब 373 केल्विन पर क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो उसमें से 1 and 1/2 हाइड्रोजन वाटर का वो तो इवोपरेट हो जाता है और हाफ मॉलिक्यूल बच जाता है। वो टाइप यूज हो जाते हैं इसको जॉइनिंग बॉन्ड्स में, मेकिंग टॉयज वगैरह, डिजाइन वगैरह में जो यूज किया जाता है, और इसका किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो हमारे 6 कंपाउंड है, तो 2 कंपाउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब इसका एक टॉपिक और बचा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो उसको भी आप देखें, इससे पहले की सारी क्लास से उसको कवर कर लें। तो सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होने में, तो अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू।